कालू, कल तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो झूले में बैठूंगी। हाँ, तुम तो छोटी बच्ची हो ना जो झूले में बैठोगी। मेरी इतनी भी उम्र कब है। छोटी सी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी तुम्हारे साथ। साथ वाले जंगल में मेला लगा हुआ था और गौरी उस मेले में जाने के लिए बहुत खुश थी। कालू जी, बहुत इंतजार था मुझे इस मेले का। अच्छा, कबूतर भैया जा रहे हैं क्या? हाँ, मिला तो था मुझे कबूतर, लेकिन पता नहीं वो जाएगा या नहीं। कह तो रहा था मैं जाऊंगा। बाकी तो कल मेले में जाकर पता चलेगा कौन कौन सा पक्षी आया है। कालू जी, कोई जाए ना जाए, मेरी सीट तो पक्की है, मैं तो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चली जाना, सुबह तो हो जाने दो। सुबह होगी तो हम जाएंगे ना, अब सो जाओ। कालू, वो क्या है ना, आई एम सो एक्साइटेड। मुझसे तो अपनी ये खुशी संभाली नहीं जा रही। पता नहीं मैं कैसे इंतज़ार करूंगी। ऐसे ही बातें करते करते कालू कौवा और गौरी सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। कबूतर भी मेले में जाने की पूरी तैयारी कर चुका था और वो तोते के पास जाता है। यार मिट्ठू, आज तो मेला देखने जाना है ना, तो तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? जाना नहीं है क्या? कबूतर भैया, मैं ज़रा परेशान हूँ। मेरा घोंसला असल में टूटा हुआ है और मुझे इसकी मरम्मत करनी है। मैं इसको छोड़कर कैसे मेले में चला जाऊँ? मेरे भी घोंसले की मरम्मत होने वाली है, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ ना। चलो मेरे साथ, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कालू जी, अभी हमने भी तो जाना है ना। लेकिन पहले दूसरे पक्षियों से पूछ लेते हैं कौन कौन जा रहा है। उनके साथ जाएंगे तो अच्छा होगा ना। हमें ना भोजन की भी कोई फिक्र नहीं होगी। उन्हीं से मांग मांग कर खा लेंगे। वरना आपको पता है ना, अगर हम चले गए और वो ना गए ना, तो फिर देखना कैसे हमें ताने मार मार कर ही मार देंगे ये तो। गोरी, वैसे एक बात कहूँगा तुमसे। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ना, तुमने मुझे भी अपने जैसा ही कर लिया है, निखट्टू। अरे बस रहने दो कालू जी। जब हमारे रिश्ते की बात हुई थी तो मिट्ठू ने सब कुछ बताया था मेरी माँ को। मेरी माँ तो कर भी नहीं रही थी ये रिश्ता। वो तो मैं ही जिद पर आ गई थी बस, और तुमसे शादी करने की जिद पकड़ ली। अच्छा अच्छा गोरी, अब चलो। और फिर कालू और गौरी तोते के पास जाते हैं। अरे कबूतर भैया, आप भी यहीं पर हो? अच्छा हुआ आप दोनों इकट्ठे ही मिल गए। हमने सोचा था पहले तोते के पास जाएंगे और तोते भैया के बाद हम कबूतर के पास जाएंगे, लेकिन आप दोनों तो इकट्ठे ही हो। तुम सब ने तैयारी तो कर ली है ना मेले में जाने की? आज हम सब इकट्ठे मेले में जाएंगे। गोरी बहन, मैंने तो जाना था और मैं इसीलिए आया था मिट्टू के पास, लेकिन मिट्टू तो थोड़ा परेशान है। अरे क्या हुआ मेरे सुंदर से तोते भाई को? मिट्ठू, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? गौरी बहन, मेरा घोंसला टूटा हुआ है, मुझे इसकी मरम्मत करनी थी। समझ नहीं आ रही इसकी मरम्मत करूं या मेले में जाऊं। अरे तोते भैया, इतनी सी बात। हमारा घोंसला तो आपके घोंसले से भी ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, लेकिन हम भी नहीं सही कर रहे। पहले मेला तो देख आए, फिर घोंसला भी ठीक कर लेंगे। कौन सा तूफान आ रहा है? अच्छा ठीक है, लेकिन रानो कहाँ है? रानो की तरफ कोई गया पूछने या नहीं? राना को तो रहने ही दो बस। वो तो फिर नए नए भाषण देना शुरू कर देती है। न खुद जाएगी, न दूसरों को जाने देगी। लेकिन हमें पूछना चाहिए रानो चिड़िया को, हम उसको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें ज़रूर पूछना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले हम सब रानो की तरफ ही चलते हैं। और फिर वो सब रानो के पास चले जाते हैं। बहुत जल्द वो रानो के पास पहुंच जाते हैं। रानो, किस काम में लगी हुई हो? कभी इंजॉय भी कर लिया करो। हर वक्त बस काम ही करती रहती हो। गौरी बहन, ऐसी बात नहीं है कि मैं इंजॉय नहीं करती। मैं करती हूँ, लेकिन काम के वक्त काम और इंजॉय करने के वक्त इंजॉय करना। वो क्या है ना, कि मुझे अभी एक मेरे दोस्त ने बताया है जो दूसरे जंगल में रहता है, कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं इसलिए अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। रानो, एक तो तुम्हारी ये बातें नहीं खत्म होती। चलो हमारे साथ मेला देखने। पहले हम मेला देख आते हैं, फिर तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लेना। कौन सी अभी बरसात शुरू हो रही है? लेकिन गौरी बहन, बादलों को देखकर लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि तुम सब भी ना जाओ, बल्कि अपने घोंसलों की मरम्मत कर लो। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रानो के पास जाओगे तो वो तो भाषण देना शुरू कर देगी। ना खुद जाएगी, ना दूसरों को जाने देती है। आज ही थोड़ी बरसात हो जाएगी। चलो, हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। और फिर वो सब पक्षी वहां से दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं।
रानो अपने घोंसले की मरम्मत का काम शुरू कर देती है और शाम होने तक वो अपना एक लकड़ी का मजबूत और अच्छा घर बना लेती है ताकि बारिशों के असर से महफूज रह सके। अब बारिश अगर हो भी गई तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि मैंने अच्छा और मजबूत घर बना लिया है। दूसरी तरफ वो तमाम पक्षी मेले में बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे लगता है अब हमें वापस जाना चाहिए, शाम होने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम होने से पहले हमें दूसरे जंगल पहुंचना होगा। और फिर वो तमाम पक्षी अपने जंगल की तरफ वापस आ जाते हैं। वो अभी रास्ते में ही होते हैं कि काले बादल आसमान पर छा जाते हैं। परिंदे जल्दी जल्दी अपने घरों को पहुंचते हैं। अचानक ज़ोर से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जंगल में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है। तोते का घोंसला तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर था। वो तो बारिश शुरू होते ही गिर जाता है। फिर तोता कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारी बातों में आकर मेरा देखने चला गया। अब देखो बारिश शुरू हुई है और मेरा घोंसला टूट भी गया है। तोते भैया, मेरा भी तो घोंसला तुम्हारे सामने ही है, टूटा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ये नहीं टूट कर गिरता हम दोनों इसी में बैठ जाते हैं। वैसे भी मेरे घोंसले के ऊपर पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पानी का प्रेशर बहुत कम है। आ जाओ, हम मेरे साथ ही बैठ जाओ। जैसे ही तोता कबूतर के घोंसले में बैठता है, कबूतर का घोंसला भी वजन बर्दाश्त नहीं करता और टूट जाता है। तोता नीचे जाकर गिरता है। अरे कबूतर भैया, मेरी टांग गई। इससे बेहतर था कि मैं तुम्हारे साथ ना ही बैठता। कम से कम तुम तो अपने घोंसले में बैठे हुए थे। यहाँ बारिश में मरने से बेहतर है तोते भैया, हम ना रानो की तरफ चलते हैं। रानो ने नया घर बनाया है और वो मजबूत भी है, वहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं कबूतर भैया, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। रानो चिड़िया ने कितना कहा था कि मेले में ना जाओ, लेकिन हम फिर भी चले गए थे। अब तुम ही चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, अकेला तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी तो खुद हिम्मत नहीं हो रही है। चलो ऐसा करते हैं, फिर कौवे के पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। और फिर कबूतर और तोता मिलकर कालू कौवे के पास जाते हैं, लेकिन कालू कौवा और गोरी का घोंसला तो उनसे भी पहले टूटा हुआ था और वो दोनों उस टूटे हुए घोंसले में ही बैठे हुए थे। हम तो आए थे कि तुम्हारे घोंसले में रात गुजार लेंगे, लेकिन तुम तो खुद बिना घोंसले के बैठे हुए हो। मैं इसीलिए नहीं जा रहा था, लेकिन तुम जबरदस्ती लेकर गए मुझे। अब देखो, ना रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए दाना है। अरे, हम क्या तुम्हें गोद में उठाकर लेकर गए थे? जबरदस्ती कैसे लेके जा सकते हैं? अपनी मर्जी से गए थे तुम, अपने इन बड़े बड़े पंखों से उड़कर। अरे तोते भैया, गोरी बहन, अब लड़ाई करके क्या फायदा। अब ये सोचो रात कैसे गुजारें, खाने के लिए खाना कहाँ से लेकर आएं। मैं तो यही कहूँगा, और तो हम कहीं जा नहीं सकते सिवाय रानो के घर के। चलो उसके घर चलते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस नकचड़ी चिड़िया के पास। तो चलो हम चलते हैं। फिर वो तीनों उड़ते हुए रानो के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसके घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। आप तीनों अंदर आ जाओ, मैंने आप तीनों को देख लिया है। बाहर बहुत सर्दी है और हवा भी बहुत तेज है। रानो, हमें बहुत शर्मिंदगी है। तुम्हारी बात मान लेते तो हमें इस तरह घर से दरबदर ना होना पड़ता। गोरी कहाँ है? गोरी नहीं आई तुम्हारे साथ? रानो बहन, हमने उसे बहुत कहा था, लेकिन वो नहीं मान रही थी तुम्हारे घर आने के लिए।